This is your part 2 of the two nouns, that is countable noun and uncountable noun. In the previous video, part 1, we talk about the countable noun and little bit revise a chapter noun. In this part 2, we are going to study about the uncountable noun. First, we talk about countable noun. The things that can be counted are called countable nouns. Countable nouns have plural forms. Countable nouns take a or an before them. Countable nouns also take a few, many, several, large number of people. So this is what? This is your countable noun. Let's study about uncountable noun. Let's start. First definition that appear on your screen is things that cannot be counted are called uncountable noun. Those things या फिर वो चीज़ें जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो आपका क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है. काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, water. Can you count the water? No, we can't. Can you count the butter? No. Can you count the rice? एक एक दाना लेके भी बैठोगे तो भी वो काउंट नहीं होंगे. फ्लोर, आटा, आटे को गिन सकते हो? मिल्क गिन सकते हो? No. Because these are the uncountable nouns. Those things which we cannot count are called uncountable nouns. आपके जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो किस में आएंगे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल. क्या आप तारों को काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कांट. सो वो किस में आएगा? अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. नेक्स्ट लाइन पे आइए. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. यानी कि आपकी जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती. काउंटेबल नाउन में होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था हाउस, हाउसेज, कैट, कैट्स. सो ये क्या है? आपका काउंटेबल नाउन है एंड दे ऑल्सो हैव प्लूरल फॉर्म्स. बट when we talk about uncountable noun, or we can say that in uncountable nouns do not have a plural forms. For example, water. चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज़्यादा हो, हम क्या कहते हैं उसको? वाटर. वाटर्स तो नहीं कहते, इसके पीछे एस तो नहीं लगाते. बटर, चाहे बटर एक हो चाहे बटर 3-4 हो, बटर की जो टिक्की होती है वो चाहे 3-4 हो, वी कैन से दैट इट इज़ बटर्स, वी जस्ट से इट्स बटर. चाहे राइस का एक दाना हो चाहे राइस की 5 किलो बोरी हो, आप उसको क्या बोलोगे? राइस. राइसेस नहीं बोलोगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती. लेट्स कम टू द थर्ड लाइन, दैट इज uncountable nouns do not take a or an before them. यानी कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं हम उनसे पहले ना तो ए लगाते हैं ना ही हम उनसे पहले एन लगाते हैं. काउंटेबल नाउन में हम क्या करते हैं? एन भी लगता है, ए भी लगता है. एन उनके आगे लगता है जो आपके वॉवल से स्टार्ट होते हैं, ए उसके आगे लगता है जो बाकी के कॉन्स्टेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं. But when we talk about uncountable nouns, we do not take a or an before them. यानी कि हम a और an countable noun, uncountable noun में यूज़ नहीं करते. For example, funds. चाहे कितना भी हम मस्ती कर ले, कितना भी हम कूद ले, वो फन ही रहता है, फंड्स नहीं होता. यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में जो चेंज किया है वो रॉन्ग है. मिल्क्स, इट्स रॉन्ग, वो मिल्क ही होता है. अ मनी, अ सोप, इसमें ए जो वर्ड यूज़ किया है दिस इज़ रॉन्ग. वी डू नॉट यूज़ ए एन और दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म्स इन अनकाउंटेबल नाउन. फोर्थ लाइन इज uncountable nouns take much, a little, a large amount of before them. यानी कि जो हमने काउंटेबल नाउन में पढ़ा था उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? फ्यू,
many, several, a large number of people. But when we talk about uncountable noun, what we use like take much coffee, a little bit sugar, a large amount of butter. So these are some words we use uncountable nouns, we use before them. For example देखिए, much sugar, ज़्यादा चीनी, a little drop, थोड़ी सी बूंदे. So here your uncountable noun is also complete. Let's revise again in short. Things that cannot be counted are called countable nouns. जो चीज़ें काउंट नहीं होती वो आपकी क्या होती हैं? Uncountable noun. For example, water, butter, rice, flour, milk. These are what? These are all your uncountable nouns. Uncountable nouns do not take a and an before them. अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करने से पहले ना तो हम ए लगाते हैं ना ही हम एन यूज़ करते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. इनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. Uncountable nouns take much, little, large, amount. These are some words which we use in uncountable noun before them. Before using any word, we use these words. So here in the part 2 video, your uncountable noun is also completed. Let's move further to a next topic, that is compound noun. What is compound noun? The definition of compound noun is a compound word is formed when two words are put together to make new word with a different meaning. यानी कि कोई कंपाउंड नाउन आपका वो होता है जब दो वर्ड यानी कि दो अलग अलग शब्द अलग अलग मीनिंग के एक साथ जुड़ के एक नया शब्द एक अलग नया मीनिंग बनाते हैं, वो आपका क्या होता है? कंपाउंड नाउन. फॉर एग्जाम्पल, सुपर मीन्स बड़ा, मार्केट मीन्स बाज़ार. यानी कि सुपर, बड़ा, मार्केट, बाज़ार, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, बट व्हेन वी जॉइंड इट टुगेदर, हमने एक साथ उन्हें बनाया तो वो क्या बना? सुपर मार्केट, यानी कि बड़ा बाज़ार, जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, एक ही इकट्ठा सारा सामान जहाँ मिल जाए वो आपका क्या होता है? सुपर मार्केट. सो ये आपके क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन्स. दो अलग अलग शब्द को मिला के जब एक नया शब्द बनता है अलग मीनिंग के साथ, वो आपका क्या होता है? कंपाउंड नाउन. सम कंपाउंड नाउन्स आर रिटन एज वन वर्ड. यानी कि कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे होते हैं जो वन वर्ड की तरह लिखे जाते हैं. सम आर एज टू और मोर वर्ड्स. यानी कि जो कुछ ऐसे होते हैं जो दो या दो से अधिक लिखे जाते हैं, और कुछ हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं. हाइफनेटेड मीन्स दिस साइन इज कॉल्ड योर हाइफनेटेड साइन. हाइफन साइन आपका इस टाइप से होता है, ये आपका क्या होता है? हाइफनेटेड साइन. कुछ कंपाउंड नाउन्स वन वर्ड की तरह लिखे जाते हैं, कुछ दो की तरह, कुछ उनसे ज़्यादा, कुछ हाइफनेटेड. फर्स्ट वी टॉक अबाउट वन वर्ड कंपाउंड लाइक, यानी कि जो एक कंपाउंड से बनते हैं. बेसबॉल, कोई बीच में गैप नहीं है, कोई नया वर्ड ऐड नहीं है, कोई नया मीनिंग नहीं बना. होमवर्क, क्लासरूम. सो दीज आर कॉल्ड योर क्लोज्ड कंपाउंड. आपस में दोनों कंपाउंड जो हैं वो क्लोज्ड हैं, दोनों नाउन जो हैं वो आपस में क्लोज्ड हैं, एक ही वर्ड है, कोई नया वर्ड अलग नहीं बना, तो ये आपका क्या है? वन वर्ड कंपाउंड्स. नेक्स्ट, टू और मोर वर्ड्स कंपाउंड लाइक, यानी कि जो दो वर्ड्स को मिला के कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपन कंपाउंड भी हम उन्हें बोलते हैं. अब देखते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं. दो या दो से ज़्यादा वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपन भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ऑफिसर, हवलदार. पुलिस ऑफिसर मीन्स पुलिस कर्मचारी. हाई स्कूल, बड़ा स्कूल. न्यू मैक्सिको, नया मैक्सिको. सो दीज आर द टू वर्ड्स विच आर जॉइंड टुगेदर, नॉट जॉइंड टुगेदर, बट दीज आर द ओपन्स. सो व्हाट इज कॉल्ड? ओपन कंपाउंड. नेक्स्ट एंड लास्ट इज योर वर्ड्स विद हाइफन्स लाइक, हाइफनेटेड वर्ड्स लाइक. मैंने बताया ना, हाइफनेटेड वर्ड्स लाइक कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें हाइफन साइन यूज होता है? वो होते हैं 1/3, टाइम आउट, राइट ऑफ द वे. बीच में आपको दिख रहा होगा इसमें क्या है? आपके हाइफन साइंस यूज़ हो रहे हैं. तो ये क्या है? आपके हाइफनेटेड कंपाउंड्स हैं.
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कंपाउंड नाउन्स आपके वो वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप दो शब्द को एक साथ मिलाते हो एक नया शब्द बनाने के लिए और एक नया मीनिंग के साथ। नेक्स्ट, कुछ आपके वर्ड्स होते हैं वन वर्ड, कुछ दो और दो से अधिक, कुछ हाइफनेटेड। वन वर्ड लाइक बेसबॉल, होमवर्क, क्लासरूम, एंड दीज आर ऑल्सो योर क्लोज्ड कंपाउंड्स। Next, two or more words compounds, for example police officer, high school, New Mexico, are also called closed compound. The third one is words with hyphens like, जो words hyphen के साथ यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1/3, time out, right of the way. These are also called hyphenated compound. So here the revision of your noun, uncountable noun, countable noun and compound noun are complete.